निकल गए हैं फिर से श्रीनगर से। हमने अभी खाना खा लिया। बहुत गर्मी है यहाँ पे श्रीनगर में एज़ कम्पेयर टू गुलमर्ग। मैंने 2 लेयर्स पहनी हुई थी, रादर 3 लेयर्स पहनी हुई थी, मैं 1 लेयर पे आ गया हूँ। क्यों भाई गर्मी है ना? 4 डिग्री से 32 डिग्री में आ गए हैं। 32 है अभी? इंस्टा पे चेक किया मैंने। ओ भाई साहब, मतलब हाँ 4 डिग्री सुबह था गुलमर्ग में, अभी मतलब 8-9 तो होता ही, 9-10 तो होता ही अभी 8। और श्रीनगर में अभी 30 के करीब है। और अभी यार मैं स्वेट शर्ट में चल रहा हूँ तो काफ़ी गर्मी है यार। यहाँ पे ना दल गेट के पास जो मार्केट्स हैं काफ़ी सारी, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स लगे हुए हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के। और आगे यहाँ पे शेयर कैब होगी। यहाँ पे हम लेंगे यहाँ से शेयर कैब। पता है कहाँ के लिए? जब इसने मेरे को बताया था। कहाँ के ले रहे हैं भाई शेयर कैब? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद जब इसने बोला इस्लामाबाद, मेरे को लगा पाकिस्तान ले जा रहे हैं मेरे को, बट देयर इज़ अनदर प्लेस इन कश्मीर जिसको कहते हैं इस्लामाबाद, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। वहाँ से फिर शेयर कैब लेंगे टू पहलगाम। तो ये काफ़ी लंबा दिन हो गया। हम कितने बजे के निकले हुए हैं भाई? 10 बजे के? 10:30 के निकले हुए हैं। अभी 2 तो बज ही गए हैं। अभी और 3 घंटे लगेंगे पहलगाम जाने में। तो यार ट्रैवल डे ही है आज। शेयर कैब में ही है, ऑन द शेयर कैब टू इस्लामाबाद, अपने इंडिया के इस्लामाबाद। भाई क्या बता, क्या बोर हो गए ना? बहुत बोर हो गए यार, बहुत लंबा रास्ता है ऑनेस्टली। पहले हम गुलमर्ग से आए तनमर्ग के बाद कहाँ गए भाई? बटमालू। फिर हम गए दल लेक के पास, दल पॉइंट, क्या नाम है? दल गेट। वहाँ पे खाना खाया। अब इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद फिर पहलगाम। यार काफ़ी लंबा रास्ता है। अब मेरे को ये सच में समझ नहीं आता कि मैं इस ब्लॉग में अब आपको बताऊं क्या। मैं बस यही बता सकता हूँ कि आते वक्त हमें चावल की खेती काफ़ी दिखी थी। और यार वी पास थ्रू प्लेसेस लाइक पंपोरा एंड अवंतीपुरा, जो काफ़ी मिलिटराइज्ड एरियाज़ हैं, तो काफ़ी सिक्योरिटी थी यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड एरियाज दैट आई हैव बीन टू, उसमें सबसे पहले कश्मीर ही होगा एंड सेकंड आई वुड से इजिप्ट। मैं ऐसी कंट्रीज़ गया नहीं हूँ यार जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस हो। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं गया, फ्यूचर में तो डेफिनेटली जाना होगा ही। क्यों भाई, तेरे हिसाब से इज़ कश्मीर द मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया यू हैव बीन टू? उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी होता होगा काफ़ी। हमारी वही बात चल रही थी कि अरुणाचल एंड ऑल में भी मिलिट्री प्रेजेंस काफ़ी होती ही है। एंड यार ये क्यों है, ये ऑब्वियस रीज़न है, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रोड्स ठीक है यार, मेरे को लगा था रोड्स अच्छी नहीं होंगी इतनी, बट रोड्स ठीक ठाक है ना, बिल्कुल सही है बिल्कुल। उसके अलावा जर्नी अपने आप में ठीक है, कंफर्टेबल है। हम पीछे बैठे हैं और क्या ही कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, इधर उधर की सारी बातें कर ली हमने, तब भी इस्लामाबाद नहीं पहुँचे अभी तक। यार ये हमारी शेयर कार है टुवर्ड्स पहलगाम। आखिरी वो है भाई। पानी ले आए? इस्लामाबाद में यार हम लोग यार मतलब सिटी अपने आप में यहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल सी सिटी है। यहाँ पे सारे लोग हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स बने हुए हैं। यहाँ पे शेयर कैब है। यहाँ से भी करीबन 1 घंटा लगता है पहलगाम जाने में। हमने बस पानी वाली ब्रेक ही ली है और कुछ खाने के लिए तो लेंगे नहीं, हमने खाना खाया हुआ है, तो पानी की ब्रेक। तो यहाँ से करीबन 1 घंटा लगता है, जैसे मैं बता रहा था। दे टेक 100 रुपये फॉर शेयर कैब, तो ये सही है। अगर आप गाड़ी से भी आओगे, प्राइवेट कार से भी, तब भी यही रूट होगा शायद, आई एम नॉट इंटायरली श्योर, बट उसमें टाइम कम लगता है। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है बिकॉज ये सवारी के लिए वेट करेंगे अभी। एनीवेज चलते हैं भाई। पानी ले लिया हमने, पानी लिया, लेट्स गो। और क्या ही दिखाऊं यार, अभी इस्लामाबाद से निकलते हैं, पहलगाम पहुंचते हैं, फिर दिखाता हूँ। श्रीनगर।
हैव रीच्ड पहलगाम। शायद हम 11 बजे निकले थे और करीबन अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द टाइम, इट इज़ आई थिंक अराउंड 6 o'clock। हम पहुँच 5:30 के करीब पहुँच गए थे, तो हमें 6 घंटे लग गए। पहले हम लोग कहाँ से निकले थे? गुलमर्ग से तनमर्ग से बटमाला एंड उसके बाद डल गेट, फिर वहाँ से इस्लामाबाद, जिसका अभी क्या नाम है? अवंतपुर। इसका अवंतपुर कुछ है ना ऐसे, मैं यहाँ पे डाल दूंगा यार उसका। हाँ, उसके बाद फिर पहलगाम आते हैं और पहलगाम में भी अपने जगह पे आ गए हैं। सबसे पहली चीज लारीपुरा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आके गेस्ट हाउस में पूछी वो आज कि भाई आपके पास वाईफाई और गर्म पानी है तो बताओ, क्योंकि यार ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। उसके अलावा रूम तो कैसा भी हो वो ठीक है, इट इज़ अ वेरी बेसिक रूम। यहाँ पे बजट में चाहिए तो यही मिलेगा। दिस इज़ द बेड, भाई वहाँ पे लक्ष्य बैठा हुआ है, ये 2 चेयर्स हैं। बाथरूम, खैर बाथरूम बहुत बेसिक सा है, यहाँ पे गीज़र नहीं है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, आज तो पूरा दिन हमारा ट्रैवल में ही निकल गया। अभी हम लोग यहाँ से मार्केट जाएंगे, यहाँ से मार्केट भी करीबन 2 किलोमीटर के करीब है। यहाँ से ऐसा व्यू है, ऊपर पहाड़ है, अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा मेरे को नहीं पता। और ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया आई थिंक। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है मार्केट। तो अभी जाएंगे। भाई क्या खाने का मन है? कुछ देखा तूने रेस्टोरेंट? तो बड़ी भूख लग रही है। हाँ, अभी आज यार इतनी थकावट ट्रैवल में ही हो गई है कि मैंने सोचा था कि हम औरो वैली या कहीं चले जाएंगे कुछ देखने के लिए या कुछ, बट आज अभी यहीं पे पहुंचे हैं तो फिर आज तो कहीं जाना हो ही नहीं पाएगा। और कल से हम काफ़ी थके हुए हैं एक्चुअली ट्रैक से। वो ऐसे दिखती नहीं है बट हाँ, मतलब ज़्यादा करने का मन नहीं करता। उसके अलावा भाई का तो मन है कि एक और ट्रैक करे। क्यों भाई, चले जाइयो कल? कौन सा वाला? शेषनाग यार यहाँ पे ना पहलगाम से भी बहुत सारी ट्रैक्स जाती हैं। अनंतनाग, शेषनाग, कोल्होय ग्लेशियर के लिए जाती है। कोल्होय ग्लेशियर के बेस तक जाती है। कोल्होय ग्लेशियर किसी ने क्लाइंब नहीं करा आज तक, फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन टोल्ड हमारे गेस्ट हाउस के मैनेजर से। तो ये सारे वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऑल्दो कोल्होय ग्लेशियर आप अभी नहीं जा सकते, बहुत ठंड होती है और उसके लिए आप समर वाले मंथ्स में आते हो। और ऊपर भी अभी बर्फ पड़नी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है। बट हम शायद ट्रैक तो नहीं करेंगे, बट हम कल एक वैली में जाएंगे, शायद कैंपिंग वैम्पिंग करने का प्लान बन रहा है। तो लेट्स सी। अभी अंधेरा हो रहा है तो यार उससे पहले चलते हैं, कुछ खाना ग्रैब करते हैं, आपको मार्केट दिखाता हूँ यहाँ की, एंड कल हम पहलगाम एक्सप्लोर करेंगे। यार अभी थोड़ा अंधेरा हो गया, बट ये है झीलम रिवर ट्रिब्यूटरी, आगे जाके मिल जाती है झीलम रिवर से। और अभी हम ठंड में चलते हुए जा रहे हैं बिकॉज रेस्टोरेंट के ऑप्शन हमारे वाले अकोमोडेशन से ज़्यादा पास नहीं है। और यार ऊपर आप वादियाँ देख सकते हो थोड़ी जो अंधेरे में दिख रही हैं। भाई वहीं पे ही होगा कहीं कोल्होय ग्लेशियर? नहीं, वो पीछे के साइड पे। अच्छा, यार फ्लैश लाइट ऑन करके काम करना पड़ रहा है। भाई तेरे को एक स्टोरी सुनाता हूँ, बस आगे देखते रहो, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ। तो ऐसी थी, अंधेरी सड़क थी भाई, यही है लक्ष्य। अभी मसूरी की याद मेरे को पता नहीं स्ट्रीट से आई, तो मैंने सोचा कि मैं इसको बताता हूँ मसूरी की एक कहानी। भाई मसूरी में एक है लाल तिब्बा व्यू पॉइंट, वहाँ से वैली का व्यू दिखता है, ठीक है। तो मैं पहुँचा था मसूरी काफ़ी लेट, तो मैं वहाँ से चला गया था। फिर यहाँ पे आजा, थोड़ा फ्रेम में आजा। तो वहाँ से मैं गया था लाल तिब्बा व्यू पॉइंट, बट बहुत लेट हो गया था पहुँचने में। और एक ही सड़क, ऐसी सड़क ही थी, उसमें स्ट्रीट लाइट वीट लाइट कुछ नहीं थी। पहुँच गया था वहाँ पे, मैंने मोमोज़ खाए थे मेरे को याद है, और वो व्यू पॉइंट बंद हो गया था। उसके बाद मैंने आंटी से पूछा वहाँ से 4 धाम, आप में से कोई मसूरी गया होगा तो उसको पता होगा कि 4 धाम कौन सी जगह है। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मसूरी में। तो वहाँ से 4 धाम का रास्ता वैसा पिच ब्लैक, और वो है करीबन 1 किलोमीटर का रास्ता लाल तिब्बा व्यू पॉइंट से। उसके बीच में मैं जा रहा था, मैं फ्लैश लाइट ऑन करके जा रहा था बिकॉज पूरा अंधेरा। ये तो थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, पानी वानी लाइट्स आ रही हैं,
पिच ब्लैक। उसमें साइड पे, राइट साइड पे मेरे एक ये जो क्रिश्चियन सेमेटरी नहीं होती वैसी सी आई थी मेरी, और फटी थोड़ी सी ऑब्वियसली। वहाँ पे ऐसे ग्रेव्स लगी हुई थी। आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, 2 बंदे मिले ऐसे बिल्कुल हिल के ना, जैसे खाई होती है ना, उसमें बैठे हुए थे और शायद पी रहे थे या क्या कर रहे थे, मेरे को पता नहीं। तो मैंने फ्रेंडली दिखाने के लिए उनसे पूछ लिया, भाई ये 4 धाम किधर है? उसने बोला आगे है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आगे निकल गया। मेरी फटी हुई तो थी, बहुत फट रही थी मेरी। अकेला ही था भाई, ये लूट के निकल जाए, कुछ हो जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर रुक ही जाते हैं, बताता हूँ तेरे को। फिर पता है क्या हुआ? मैं आगे निकल गया, देख तो सही इधर। मैं आगे निकल गया, पीछे से मेरे को आवाज़ आई। मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा, आवाज़ आई। मैं भागने लग गया आगे। आवाज़ क्या आई? आवाज़ कुछ आई, कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई, मेरे को नहीं पता क्या आवाज़ आई। अच्छा। और फिर पीछे से एक बंदा बाइक पे आया। एक ही बंदा था, 2 नहीं थे। वो आगे चला गया, बस ये था। अब ये डरावनी थी कि नहीं पता नहीं। उस टाइम पे मेरी फटी थी काफ़ी। थी डरावनी? नहीं ना। हाँ ना। अरे भाई उस टाइम पे मैं डरा था ना। वो बात थी। वो पूरा पिच ब्लैक था वो एरिया। जैसे तो ये है अभी। ये भाई तो मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी मैंने वैसे ही चश्मे उतारे हुए, तो आधा अंधा तो वैसे ही मैं हूँ। तो फ्लैश में करनी। मेरे को नहीं लगता आधे टाइम हमें ऐसे ही वॉक करके आना पड़ेगा। वो ले लेंगे क्या? मिलेगी तब ना। चल कोई नहीं, ढूंढ लेंगे। होप यू लाइक दिस स्मॉल स्टोरी। भाई आज कंटेंट नहीं है मेरे पास, तो एक स्टोरी सुन लो। क्यों भाई, क्या कहूँ मैं अब यार, अंधेरे में हम इतना ट्रैवल करा है तो क्या ही मैं आपको बताऊँ। अभी हम लोग भी खाना खाने ही जा रहे हैं, कल ही देखेंगे कि पहलगाम में क्या है। तो चलते हैं यार, खाना वाना खाते हैं, कुछ करते हैं यार। अभी हम पहलगाम में हैं, थोड़ी एनर्जी डाउन है, सॉरी फॉर दैट, बट हम आए हैं। ये रेस्टोरेंट है दाना पानी, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। अभी हमने ऑर्डर करी है 2 थाली। भाई काफ़ी भूख लगी है, हमने पता नहीं कितने घंटों से नहीं खाया। कभी खाया था हमने, लंच ही तो खाया था 2 बजे, 1 बजे। चलो यार खाते हैं। भाई इसका भी डिनर चल रहा है, देख लो ज़रा। जी मैं जब एयरपोर्ट पे था, उसने मेरे से कश्मीरी में बात करी है। मैंने बोला जी, मैंने कहा मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा हिंदी बोल रहे थे। एकदम वो हुआ मेरे को, कहते आप कश्मीर में कहाँ से हैं? मैंने कहा जी मैं कश्मीर का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का हूँ। ये जब वो RT-PCR की जो रैपिड टेस्ट कराते हैं तब की बात है। फिर एक बार और हुआ, मेरे को याद नहीं कहाँ, श्रीनगर में होता, कब हुआ था? तेरे साथ ही तो हुआ था एक बार, जब हमसे बात हो रही थी। नमस्ते जी। एक तो सोनमार्ग में हुई है उसकी, बजरंगी भाईजान की। हाँ। जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है, वो पीछे से बोलती है ना मामा, मतलब तो वो बस सोनमार्ग में हुआ है। बाकी वो अच्छा। जो दरगाह वर्गाह जाता है, वो दरगाह तो यहीं पे आश्रम का, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, पीछे पड़ता है। 15-20 किलोमीटर। तो गुलमर्ग से ज़्यादा शूटिंग यहाँ पे हुई है वैसे? अच्छा। मतलब वो जो दरगाह जहाँ पे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो अरे बता रहे हैं कि काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे पहलगाम में। हमें लग रहा है सोनमार्ग में हुई है पूरी। सोनमर्ग में खाली एक सीन हुआ है जो बॉर्डर वाला है। तो आप मिले हो ऐसे उनसे पूरे? ऐसे तो नहीं, कौन मिल सकता है? ऐसे कहाँ सिक्योरिटी होती है भाई, ऐसे कैसे मिल सकते हैं? तो आते तो एक कितने टाइम तक चली है उनकी शूटिंग? मतलब कम से कम वो 1-1.5 महीना यहाँ पे। 1-1.5 महीना। कौन, सलमान खान? हाँ। अच्छा अच्छा। कभी कभी रहता था 10-15 दिन, 5-2 दिन, जब उसकी शूटिंग होती है। फिर वो चले जाता होगा वापस। तो जुड़वा होता है ना, स्टंट डबल और वो जो होते हैं। ऐसा भी होता है क्या? उसके पास दूसरे बट आप वो कौन सा बता रहे थे आपने, क्या तार लगाई किस चीज़ की? तक है जान। तक है जान की जो शूटिंग यहाँ पे हुई। तो उसमें क्या होता है? मैंने मूवी नहीं देखी। वो अनुष्का शर्मा को बचाने के लिए वो जंप करता है ना शाहरुख खान, वो ब्लास्ट के। अच्छा। तो पूरी यहाँ पे बन गई वो। ये कहाँ, इस ये मार्केट वाली रोड मार्केट वाली साइड में जस्ट पुल क्रॉस करके आ गया, वो जो ऐसे लेट के वो हाँ। इसी पुल के इसी पुल के नीचे। अरे बाप रे यार, इसी पे। क्योंकि वो तो मेरे को सीन याद है जो बजरंगी भाईजान में एंड वाला मार्केट वाला होता है, वो भी यहीं पे हुआ है। वहाँ पे हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसके अंदर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन सी, 1 या 2? 2 है उसकी।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैंने तो एक ही देखी है पहली वाली। जिसमें वो ये वरुण धवन होता है, जिसमें टाइगर श्रॉफ होता है टाइगर श्रॉफ उसमें होता है। 2। तो उस यहाँ पे क्या करते हैं वो? वो तो बर्फ में जो वो गाना हुआ ना। अच्छा अच्छा, हाँ मैं जब यहीं पे पहला सही है ये तो। पहले आए होंगे कुछ साल पहले, उन्होंने बताया एक वो होटल है खैबर, वहाँ पे वो शाहरुख खान रहता है। हो सकता है। पता नहीं, मेरे को तो यही सुना, मैंने बहुत लोगों से सुना है, अपने दोस्तों से और काफी यहाँ पे लोगों है से। ना वो 5 स्टार होटल काफी होते हैं। अच्छा अच्छा। गुलमर्ग में जैसे कि हयात है, और इनका ही है पाइन पिक वालों का। श्रीनगर में हयात है? वहाँ पे गुलमर्ग में। गुलमर्ग में हयात है? पता नहीं, मैंने तो नहीं। मेरे को नहीं पता। आपका भी हयात HAYAT? वो तो होटल है। वो तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हयात का मीनिंग क्या होता है वैसे? हयात जिंदा, जिंदा। हमेशा जिंदा। आपके कश्मीरी में है ये वर्ड या फिर मतलब कैसे? तो अरबी में। अरबी में है? अच्छा अच्छा। अरबी में मेरे को 1-2 शब्द ही पता थे क्योंकि मैं गया था इजिप्ट। शुक्रान तो शुक्रान तो वो थैंक यू होता है, होता है। और मेरे को याद नहीं है। ठीक शुक्र वो तो कश्मीरी में है। आप ठीक शुक्र तो अभी बताया था हमें किसी ने कल परसों। कश्मीरी में ठीक शुक्र हो गया, कश्मीरी में ठीक हो। तो सुना था कि जो ये क्या नाम है, कौन सी मूवी थी यार, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की? बचना हसीनो। नहीं नहीं, ये जवानी है दीवानी। हाँ। उसमें दिखाया मनाली था बट था कश्मीर। हाँ, ऐसे कुछ आया था एक आर्टिकल की, हो सकता है। दिखाया था जो भी आप हिंदी मूवी बनती है या साउथ की बनती है उसमें हाँ जी। ज़्यादा यही का होता है, कश्मीर का ही होता है, वादियाँ कश्मीर की ही होती हैं। जैसे कि ध्रुवा हुई है, मैंने नहीं देखी। आपने ध्रुवा देखी होगी जो साउथ की है, अब उसमें इंडिया ट्रांसलेशन किया, वो भी यहीं पे बनी है अभी। नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने रूम में वापस इन पहलगाम। वी आर वेरी टायर्ड, आई डोंट नो, हमने कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं, बट यार आज थकावट क्यों महसूस हो रही है बता? वही लग रहा है कल वाला अभी इफेक्ट पड़ रहा है थोड़ा सा। आज मतलब ऐसा था कि हम लोगों ने कुछ नहीं करा, बट हाँ मतलब यहाँ से 2.5 किलोमीटर चल के गए थे और 2.5 किलोमीटर चल के वापस आए थे। उसके अलावा तो हमने पूरे दिन शेयरिंग कैब ही ली, ट्रैवल ही करा। और कल यहाँ सोच रहे हैं आरो वैली में थोड़ा सा कैंप डालेंगे, थोड़ी सी रिलैक्स करेंगे मोस्टली, बट मतलब कैंप डालेंगे, कुछ करेंगे। आई होप यार ये वीडियो ज़्यादा बोरिंग नहीं होगी हो। आई विल कट इट शॉर्ट हियर। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर करा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। शायद मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी थके हुए हैं एंड थोड़ा सा गला भी वो हुआ है बिकॉज ऑफ येस्टरडेज इंसिडेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस। बाय बाय बोल दे। बाय, टेक केयर गाइस। भाई बहुत अच्छा घोड़ा है, बस गिराइयो मत। आप लोग यहीं का है? नहीं नहीं, आप यहीं का है?